सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इमीग्रेशन इनसाइट्स विद मनदीप। दीपाश चतौनी है, सारे चढ़दी कला च होंगे। सो इन्फॉर्मेशन अज फिर तो तुहानूं बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग देने वाले हैं। तो चर्चा च एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वैष्णो ओवरसीज़ तो मिस्टर प्रदीप जी, स्वागत। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सो अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है, इहनूं तुसीं प्रॉपर गौर नाल सुनना है ते अंत तक साडी वीडियो नूं जरूर देखना है। इह तुहानूं टॉपिक जिहड़ा घर बैठे बहुत सारी जिहड़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो देगा। टॉपिक रहन वाला जी नर्सिंग। पंजाब दे विच तकरीबन जिहड़ा भी कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहुंदा है तो किते ना किते उन्हां दा एक सवाल हुंदा है कि असीं नर्सिंग करन लई जाना है। सो सब तो पहला तो कि नर्सिंग दा जिन्ना असीं सुणदे हां रौला कि नर्सिंग नाल अगे जाके फ्यूचर परस्पैक्टिव भी बहुत क्लीयर हुंदे आ, ऑप्शंस अच्छियां मिल जांदियां, इधरों भी सक्सैस रेट बहुत वधिया है। तां कि सच गल है नर्सिंग दा सब तो पहला सक्सैस रेट जानना चाहूंगी कि अच्छा सक्सैस रेट हुंदा है? देखिए, नर्सिंग पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर रिक्वायरमेंट है। हेल्थ सेक्टर में आप अगर बात करें तो नर्सिंग सबसे ऊपर आता है, खासकर जो स्टूडेंट्स इंडियंस हैं बाहर पढ़ने जाते हैं तो नर्सिंग जिस बच्चे ने कंप्लीट की तो उस बच्चे का भविष्य बहुत जबरदस्त है। राइट। तो ये आज का टॉपिक है वो स्पेशली हम कनाडा को लेके कर रहे हैं। तो कनाडा को लेके नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आज इस शो में वो क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। बिल्कुल, अंत तक तुसी साडा सारा प्रोग्राम देखना है। बाकी तुसी जेकर अपनी किसी भी तरीके की कोई भी एलिजिबिलिटी मैच करना चाहुंदे हो तो नंबर असीं स्क्रीन दे हेठां तुहाडे नाल सांझे करदे पे हां। तुसी कॉल भी कर सकदे हो, शो दे दौरान भी या शो तो बाद भी साडे नाल जुड़ सकदे हो। नर्सिंग प्रोग्राम सानू मिलना कदों शुरू हुंदा है? जिहड़ी बेसिक एलिजिबिलिटी है साडी ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ कॉलेज या यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ? नर्सिंग जो कोर्स है बड़ा कॉम्पिटिटिव है। पहली बात तो उसके लिए बच्चे की बैकग्राउंड सेम रिलेवेंट फील्ड में होनी जरूरी है। राइट। जो इन बच्चों ने 12th कर रखी है और 12th में जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ओके, मैथ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। एक ही ऑप्शन है कनाडा में विदाउट मैथ, वो भी क्यूबिक में। गवर्नमेंट कॉलेज है वो वेस्ट ऑफिस के पास है। तो अगर किसी बच्चे ने मैथ नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है और 10th में मैथ बच्चे के पास था और 60% मार्क्स हैं तो मैं विदाउट मैथ भी बच्चे का एडमिशन करा दूंगा और 6 ईच बैंड पे। और पीटी भी अगर कर रखा है तो पीटी पे भी हो जाएगा। रेस्ट जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है उसमें अगर आपने नर्सिंग करनी है तो आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड, मैथ होना बहुत जरूरी है। मिनिमम परसेंटेज 65 एंड 70 के आसपास होनी चाहिए और मैथ में नंबर भी अच्छे होने चाहिए। और इवन के जो मैंने क्यूबिक में बताया उसमें आपको 55% पे भी अगर बच्चे का स्कोर है तो उसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 10th में मैथ में 60%। रेस्ट जितने भी प्रोविंस हैं 65-70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट कुछ कॉलेजेस की 7 बैंड है और कुछ कॉलेजेस में मैं 6.5 बैंड में भी एडमिशन करा दूंगा। ओके, बहुत आम तौर पे ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ करनी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ है। काफी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की रिक्वायरमेंट 7 बैंड की है, ठीक है। लेकिन सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं 6.5 बैंड पे भी बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। ओके, विदाउट मैथ भी ऑप्शन मिल जाएगा? विदाउट मैथ ओनली वन ऑप्शन है, वो क्यूबिक में है। 55% मार्क्स 12th में होने चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, मैथ हो वेल एंड गुड हो, विदाउट मैथ है तब भी हो जाएगा। लेकिन 10th में मैथ में 60% मार्क्स होने चाहिए और 6 ईच बैंड हो या पीटी में स्कोर अपना 58 के आसपास हो तो मैं स्टूडेंट्स का एडमिशन विदाउट मैथ हो जाएगा। नहीं तो रेस्ट कोई भी प्रोविंस है मैथ की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 65-70% ओवरऑल परसेंटेज, 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। और इनटेक मैक्सिमम 2 ही निकलते हैं, एक इनटेक सितंबर, ठीक है, और जनवरी इनटेक। ओके। वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में मई इनटेक में नर्सिंग मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। +2 तो बाद भी नर्सिंग मिलेगा और ग्रेजुएशन तो बाद भी ऑप्शंस होंदियां ने। जिस बच्चे ने 12th मेडिकल बैकग्राउंड से की है, ठीक है, एएनएम या जीएनएम किया है, या जिस बच्चे ने बीएससी मेडिकल, बीएससी अपना क्या नाम है नर्सिंग किया है, उन सब के पास ऑप्शंस है। जिन बच्चों ने 12th की है या एएनएम जीएनएम किया है तो वो डिप्लोमा के लिए भी जा सकता है, ठीक है, वो बैचलर के लिए भी जा सकता है। ओके। जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो बच्चा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स के लिए जा सकता है। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा जो पीजी सर्टिफिकेट और मास्टर्स की बात करें तो मैक्सिमम
यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की रिक्वायरमेंट यहाँ 4 ईयर डिग्री बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, जो कि है। ਓਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ? ਕੁਝ ਕੋਰसेज ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? देखिए, एक तो प्रैक्टिकल नर्सिंग डिप्लोमा है, इसके अलावा आपके पास साइकेट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा है। ओके, बात करें बैचलर ऑफ नर्सिंग है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है। इसके अलावा जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर वो पीजी सर्टिफिकेट के लिए जा रहा है, तो इनहांस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट क्रिटिकल एंड केयर अपना क्लिनिकल केयर है। इसके अलावा ओंटारियो कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एक्यूट कॉम्प्लेक्स केयर फॉर इंटरनेशनली एजुकेटेड केयर है। ओके, तो मतलब इसके अलावा जेरेंटोलॉजी भी एक प्रोग्राम है। फिर एमएससी की बात करें तो मास्टर जो है मास्टर्स नर्सिंग है, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आ जाती है। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ, ਹਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? जी जी, देखिए जिस बच्चे ने नर्सिंग कर ली है, ठीक है, चाहे किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने डिग्री की है, किसी ने पीजी प्रोग्राम किया है, किसी ने मास्टर्स किया है, तो आगे आपको 3 रेगुलेटेड नर्सिंग ग्रुप मिलेंगे, जिसमें एक है रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, दूसरा है आपका लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, और तीसरा है रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स। ओके, जिस बच्चे ने रजिस्टर्ड नर्स बनना है, उसको यहाँ पे उसकी 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट होनी जरूरी है। ओके, मतलब कनाडा में। अच्छा, उधर जाके स्टडी 4 साल दी 4 साल की स्टडी उसको डिग्री करनी पड़ेगी। ठीक है। जो बच्चा अपना लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स करना चाहता है, उसके लिए जो डिप्लोमा है कॉलेज में, जो बच्चा डिप्लोमा करते हैं वो स्टूडेंट एलिजिबल है। और जो साइकेट्रिक नर्स है, रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स, उसके लिए 2.5 साल का डिप्लोमा या 4 ईयर की डिग्री, मतलब कॉलेज की एजुकेशन या उसने डिग्री। ठीक है। तो कहने का मतलब है रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपको 4 ईयर की डिग्री करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको रेगुलर लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स बनने के लिए डिप्लोमा करना पड़ेगा। और आपको रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स बनना है तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो और डिग्री भी कर सकते हो। ओके, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? डेफिनेटली। देखिए, जो बच्चे डिग्री कंप्लीट करेंगे या डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनको अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसको रजिस्टर्ड नर्स बनना पड़ेगा। ओके। उसके लिए सबसे पहले तो बच्चे को नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करना होगा। जो सीएनओ मतलब अप्रूव्ड कॉलेज हैं, उनसे नर्सिंग करनी है। सीएनओ होता है कॉलेज ऑफ नर्सिस ओंटारियो। ओके। तो उससे बच्चे को डिप्लोमा या डिग्री या पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स कंप्लीट करनी है। ठीक है। उसके बाद बच्चे को अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा बच्चे को एनक्लेक्स रजिस्टर्ड नर्स के लिए एग्जाम देना होगा। क्लियर करना ही करना होगा। जो एनक्लेक्स होता है वो नेशनल काउंसिल लाइसेंसर एग्जामिनेशन है। तो रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए एनक्लेक्स का पेपर देना होगा, एग्जाम देना होगा। इसके अलावा बच्चे को और आगे फर्दर क्वालिफाई होने के लिए आरएन और आरपीएन जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिनेशन एक होता है, वो क्लियर करना होगा। ओके। इसके बाद बच्चे को 7 बैंड लेने होंगे, तब बच्चा आगे अपनी क्या नाम है रजिस्टर्ड नर्स के लिए क्वालिफाई होता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एम ही है कि उत्थे जाके उन्होंने एक आरएन बनना है। ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਓਪੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए, पहली बात तो जो नर्सिंग के लिए जो बच्चे जा रहे हैं वो रियली क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। और हेल्थ सेक्टर पूरे वर्ल्ड में मतलब हेल्थ सेक्टर की बहुत रिक्वायरमेंट है। मतलब दे एग्जैक्टली रिक्वायर कि स्टूडेंट आए और यहाँ पे सेटल हो। तो रजिस्टर्ड, क्योंकि अगर वो कोई पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके वो अगर रजिस्टर्ड नर्स नहीं बनेगा तो उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इंडिया में कोई नर्सिंग कर रहा है, ठीक है, नर्सिंग करने के बाद अगर उसने नर्सिंग काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया तो उस डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही ऑलरेडी वीजा ऑफिसर को ये पता है कि जो नर्सिंग के लिए बच्चा आ रहा है वो बच्चा स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहां पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहेगा। तभी फायदा है बच्चे का वहां पढ़ने का, पढ़न दा फायदा। ठीक है सर, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ और ਕਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ कर रहे हो? देखिए, इनटेक की बात करें तो जनवरी
और सितंबर 2 इनटेक मेजर होते हैं, ठीक है, बट मई इनटेक में भी सिलेक्टेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, ठीक है। अब मैं इनवाइट उन स्टूडेंट को करना चाहूंगा जो वास्तव में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जिनको नर्सिंग में ही अपना करियर बनाना है, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, जिन बच्चों का आईएलटीएस में स्कोर अच्छा है, जिन बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चे तो क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बच्चे को एक टेस्ट देना होता है। अगर उस टेस्ट की बात करें तो उस टेस्ट का नाम है, जो बच्चे 12th पास हैं और वो नर्सिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं तो कैस्पर टेस्ट होता है। अच्छा, कैस्पर टेस्ट भी बच्चों को रजिस्टर जो अपना क्या नाम है बैचलर ऑफ नर्सिंग करनी है तो उसके लिए कैस्पर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। यही देना पड़ेगा। यहाँ इंडिया में ही टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे का कंप्यूटर बेस है, उसमें बच्चे की असेसमेंट होती है कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, उसके उसका मतलब मैथ है या उसका फिर क्या नाम है अदर सब्जेक्ट्स हैं और बच्चे का नॉलेज पार्ट है, वो सारी चीज चेक होती है। ओके, ठीक है सर। सो थैंक यू ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ और नर्सिंग ਨਾਲ जुड़ियां ਸਾਨੂੰ प्रॉपर डिटेल्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी। एंड सेकेंडली मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा जो कनाडा में नर्सिंग करना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को घर बैठे ये नॉलेज दिया जाए। वेस्टर्न ओवरसीज मोस्टली यूनिवर्सिटीज कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बताया, मैं फिर बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक कॉलेज ऐसा भी अवेलेबल है जहां आप विदाउट मैथ जा सकते हैं, बट इसके बाद अगर किसी और ऑप्शंस को अगर आपने ऑप्ट करना है तो उसके लिए आपको मैथ लेना होगा। ठीक है, थैंक यू जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ 7 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟਾਈ ਅਪ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।